सब मंदिर जान रहे स्टूडेंट जो नहा के मैं जाने की तैयारी कर रही थी। और मैं यहाँ पूछे जा रही हूँ, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब वही करते हो तुम लोग, है ना सब? या तो तुम पढ़ाई कर लो या तो पूजा पाठ कर लो। ओके, सबको आ जाने दो, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। ओके, अभी सिर्फ आप ही आए हो। अभी लेट ऑल ऑफ यू यस कम, मैम। देन आफ्टर। यस मैम। Okay, so let's start our today's class. And today's our topic is income from domestic product to private sector. ठीक है, आज जो अपन प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कहाँ तक अपन का हो गया था? ये मार्केट प्राइस तक हो गया था ना, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट तक हो गया था, यस मैम। जीएनपी और एनएनपी का। आज जो है अपन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इनकम आता है हमारे नेशनल इनकम में, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये अपन देखेंगे आज। नाउ सी, लुक एट योर बुक, अगर बुक है तो, अगर बुक नहीं है तो सी ऑन योर स्क्रीन। In refer to the income of private sector in the economic, in income of private sector is determined by deducting income acquiring to government and surplus earning of non departmental undertaking from the domestic income at factor cost। मतलब जो भी सेक्टर से इनकम होता है इकोनॉमिक में, उस प्राइवेट सेक्टर के इनकम को जो है अपन किस तरीके से माइनस करेंगे गवर्नमेंट के सरप्लसेस अर्निंग से, ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर में जो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फैक्टर कॉस्ट होता है, उससे अपन क्या क्या डिडक्ट करेंगे? इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी इनकम आ रहा है गवर्नमेंट से, और दूसरा माइनस करेंगे सरप्लस फ्रॉम नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ऐसे सरप्लसेस को माइनस करेंगे जो कि नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ओके, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप लोग याद कर लो या फिर देख लो, वट एवर। इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इक्वल्स टू एनडीपी एफसी। एनडीपीएफसी का मतलब होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। उसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे? पहला, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, उसमें से जो भी इनकम आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इनकम को माइनस करेंगे। सेकंड है सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो सरप्लसेस को जो कि नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ओके, नाउ इट इज फॉलोइंग टर्म्स आर इंक्लूडेड। अब इसमें से कौन कौन से फॉलोइंग टर्म्स है वो इंक्लूडेड, देखो आप लोग। सबसे पहला है पेमेंट ऑफ लेबर ऑफ वर्कर, जो भी हम वर्कर लोग को पेमेंट करते हैं वो। देन वेजेस ऑफ लेबर्स एंड सैलरीज, लेबर्स लोग को जो भी हम वेजेस और सैलरीज देते हैं वो। ठीक है। थर्ड है आपका रेंट। रेंट मतलब अगर आप कोई जगह यूज कर रहे हो या फिर मशीन अगर यूज कर रहे हैं रेंट पे, उसका रेंट को भी अपन उसमें इंक्लूड करेंगे। देन इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट जो है आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। देन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का मतलब हो रहा है कि कहीं से थोड़ा जो मिसलेनियस इनकम वगैरह आते हैं, छोटे मोटे जो इनकम इधर उधर से, जैसे करंट अकाउंट है उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल गया, देन आपके क्या बोलते हैं सेविंग अकाउंट होगा तो उसमें कुछ बेनिफिट हो गया, या फिर कहीं और से मिक्स्ड इनकम। ठीक है, उसका अपन मिक्स मतलब कहीं से भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जहां से आता है। बिजनेस है ना, बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, या फिर नेशनल इनकम जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहां पर छोटे मोटे मिक्स इनकम भी आते हैं, तो उसको भी अपन को इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम, आ गया। यस मैम।
नाउ 8 है आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपन पढ़े कि प्राइवेट सेक्टर के इनकम को अपन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस तरीके से लेके आएंगे। अभी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है इट रिफर्स टू द इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इनकम it in public sector we includes all those units whose ownership is the hands of government। जो भी इनकम गवर्नमेंट के थ्रू से हो रहा है हम सबको इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट से इनकम हो रहा हम उसको माइनस कर दे रहे थे, जैसे ये इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये सारे गवर्नमेंट के है ना, तो इसको हम लोग माइनस कर देते क्योंकि हमको प्राइवेट सेक्टर का निकालना है। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर तो खुद ही गवर्नमेंट है ना, तो उसमें से तो कोई भी इनकम आता है तो हम उसको ऐड करेंगे, मतलब उसको इंक्लूड करेंगे। इन पब्लिक सेक्टर वी इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स ओनली दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनकम व्हिच इज जनरेटेड थ्रू प्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये जो है प्रोडक्टिव प्रोसेस के ही से ही जनरेट होगा, जो भी इनकम होता है गवर्नमेंट के थ्रू से वो हम उसे, और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही चाहिए ना, और दूसरा कोई रिलेशन मतलब दूसरा कोई चीज नहीं, सिर्फ प्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी इनकम्स रहेगा वो। रूम नंबर 13 में हाँ 13। नाउ प्राइवेट इनकम, अब अपन प्राइवेट इनकम की बात करते हैं। प्राइवेट इनकम रिफर्स टू द इनकम अर्न बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम ऑल लीगल सोर्स। इट कैन बी रेगुलेटेड एट अंडर जस्ट वेट। नाउ सी, यहाँ पर प्राइवेट इनकम के बारे में बात कर रहा है, तो प्राइवेट इनकम में हो रहा है प्राइवेट इनकम रिफर टू द इनकम अर्न बाय द ऑल इंडिविजुअल ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल लीगल सोर्सेज कैन बी इंक्लूडेड एज अंडर। ऐसा प्राइवेट कंपनी उसको बोला जाता है जो भी हर एक मतलब जो कंट्री में रह के अलग अलग इंडिविजुअली इनकम अर्न कर रहा है। जैसे प्राइवेट इनकम में आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसको प्लस करेंगे। उसके साथ और क्या क्या प्लस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिबेट। ठीक है, नेशनल डिबेट जो भी डेप्थ है, डिबेट मतलब डेप्थ, क्योंकि ठीक है उन लोगों को प्लस करेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफर पेमेंट, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपका नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ। मतलब यहाँ पे बता रहा है फैक्टर कॉस्ट का जो भी नेशनल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को लेंगे, मार्केट प्राइस को नहीं लेंगे, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को लेंगे। फिर दूसरा आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, जो भी पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह उसको लेंगे। और जो भी इनकम आ रहा है हमको अब्रॉड से, फॉरेन से जो भी हमारे कंपनी को इनकम आ रहा है उसको भी लेंगे। नेक्स्ट है आपका नेट ऑन नेशनल डेप्ट, नेट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, मतलब हमको नेशनल डेप्ट में कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, मतलब कितना मिला, मतलब होता है ना डेप्ट का मतलब क्या होता है कि उधार पे कोई लिया होगा और उसके बदले जो है पैसे के साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, तो उसको भी हमको प्लस करना है। उसमें से माइनस क्या क्या करना है, इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट और सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, नाउ ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन कौन से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में कौन कौन से चीजों को इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहला है स्कॉलरशिप, जो भी हम मतलब स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो हम स्कॉलरशिप देते हैं वो। दूसरा है पेंशन, पेंशन मतलब जो हम लोग काम करते हैं उन्हीं के ही एफडी पीएफ वगैरह से करके हम एक पेंशन जनरेट करते हैं, उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। गवर्नमेंट ग्रांटेड मतलब गवर्नमेंट के से किसी किसी लोगों को छूट दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी एक जाति को या किसी एक पर्सन को या फिर किसी एक क्या बोलते उसको समुदाय को ग्रांटेड मिलता है। ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, और जो अदर सिक्योरिटी है सोशल पेमेंट के लिए उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ओके, मतलब ट्रांसफर और पेमेंट में क्या क्या, जैसे हम कुछ कुछ ट्रांसफर करते हैं ना पेमेंट करने के लिए, उनमें से क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रीड कर लोगे। देन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम का, इसको आप रीड कर लोगे।
देन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट इनकम, इसको आप लोग रीड कर लोगे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, पहले रीड करो खुद से उसके बाद। देन आफ्टर पर्सनल इनकम, अब यहाँ पे पर्सनल इनकम क्या क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द कंट्री। पर्सनल इनकम का मतलब भी इंडिविजुअली लोग जो है एक इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं या हाउस होल्ड के थ्रू इन अ कंट्री, कंट्री में ड्यूरिंग 1 year इज नोन एज पर्सनल इनकम, उसको हम पर्सनल इनकम बोल। ओके, it is should not taken that the sum total of personal income will be national income। इसको हम जो है जितने भी टोटल सम ऑफ टोटल पर्सनल इनकम को लेके हम नेशनल इनकम नहीं बता सकते हैं। पर्सनल इनकम एक अलग हो जाता है और अलग अलग सेक्टर का अलग इनकम होता है। ओके, तो हर एक का पर्सनल इनकम छोटा मोटा जो रहता है उसको हम सारा का सारा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्सनल फॉर देम। This is due to the that all incomes earned by firm are not distributed among factors। ठीक है, जो भी इनकम होता है हमारे फर्म के थ्रू, मतलब जो भी इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों के बीच, वो जो है एक ही फैक्टर में नहीं होता है। मतलब किसी को हम वेजेस देते हैं, किसी को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, किसी को हम रेंट पे करते हैं, किसी को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो सबका अलग अलग फैक्टर है। तो एक फर्म में एक टाइप का जो है इनकम नहीं चलता है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अ पार्ट ऑफ द इनकम इज रिटर्न टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। देन फर्म ऑल्सो पे कॉर्पोरेट टैक्स, जो फर्म है कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करती है। फैक्टर ऑल्सो रिसीव ट्रांसफर इनकम, रिसीव ट्रांसफर इनकम। वी कैन नाउ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में क्या क्या आ जाएगा? पर्सनल इनकम में सबसे पहले आएगा प्राइवेट इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, प्राइवेट इनकम का आएगा जो भी प्राइवेट आपका इनकम निकलेगा। देखो ऊपर में प्राइवेट, देखो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, हर एक फॉर्मूला एक दूसरे के साथ लिंक है। अभी देखो हमने प्राइवेट इनकम के बारे में पढ़ा और अभी पर्सनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? प्राइवेट इनकम। और प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हमको चाहिए एनडीपी प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस नेट फैक्टर नेट फ्रॉम अब्रॉड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट के साथ अपन माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंड माइनस सरप्लसेस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इस टाइप से करेंगे तो अपना प्राइवेट इनकम निकल जाएगा। अभी पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा प्राइवेट इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट इफ इंक्लूड द प्राइवेट इनकम, अगर आपने इंक्लूडेड किया है। ठीक है, अगर देखो कुछ कुछ पेमेंट है ना ट्रांसफर पेमेंट में जिसको इंक्लूड नहीं करना था, इसमें इंक्लूडेड होना है इफ इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम। देन माइनस होगा कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? पर्सनल इनकम जो है निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि कोई डाउट है? सारा का सारा इसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला को बस अच्छे से आप लोग लिख लेना कॉपी में, ये याद कर लेना, क्योंकि फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम जो है कल से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, नाउ इसके नेक्स्ट वाले पेज में देखोगे बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है ना? वो डिफरेंस बिटवीन को आप लोग रीड कर लोगे। डिफरेंस बिटवीन में कुछ ऐसा बस डिफरेंस बिटवीन दिया रहता है। देन आफ्टर कम टू द डिस्पोजेबल इनकम। अभी डिस्पोजेबल इनकम में आ जाते हैं पर्सनल एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। Personal disposable income refers to that part of personal income which is actually available to individual for consumption. All personal income may not be available for being spent in satisfying needs. ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कि जितने भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा इनकम जो कि पर्सनल इनकम है और लेकिन इसको एक्चुअली इसको कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब जो भी इनकम आ रहा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको डिस्पोजेबल इनकम बोला जाएगा।
मतलब अगर मान के चलो मैं 100 रुपए अगर कमा रही हूँ, तो 100 रुपए में जो है मैंने 50 रुपए का कुछ चीज खरीदा, तो वो 50 रुपए जो है मेरे लिए डिस्पोजल इनकम है, जो जिसका मैंने चीज खरीदा। ओके, मान के चलो 100 रुपीज है, मैंने 20 रुपीज का कोई चीज परचेज किया, तो वो 20 रुपीज का जो चीज है वो मेरा डिस्पोजल इनकम कहलाएगा। समझ में आया? मतलब मैंने उसको क्या किया, उसको कंज्यूम किया उस इनकम को, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्पोजेबल इनकम। All personal income may not be available for being spent in satisfying need. Individual have to pay certain direct tax such as income tax, wealth tax, excise duty, state duty. देखो इंडिविजुअल अगर पे किया जाता है तो कुछ कुछ अपन को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, सच एज इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया। Tax paid from the personal income will have to lesser income to be disposed of. कि चलो टैक्स अगर हम पे करते हैं पर्सनल इनकम में, तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो डिस्पोज हो गया, मतलब वो इनकम मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो जो है डिस्पोज हो गया, मतलब उसको मैंने यूज कर लिया। Hence the personal disposable income is personal income less personal direct tax fee and fine etc. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी डिस्पोजेबल इनकम है पर्सनल इनकम के ऊपर अगर कम हो जाता है, तो उसको हम टैक्स फी या फाइन्स के थ्रू जो है उसको ले लेते हैं। ना यहाँ पर जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप देखोगे पर्सनल इनकम, देन इसमें से आप माइनस करोगे पर्सनल डायरेक्ट टैक्स माइनस फीस एंड फाइन्स एक्सेट्रा, जो भी फीस और फाइन्स होते हैं उसको माइनस करना पड़ेगा पर्सनल इनकम में से, तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। ओके, पर्सनल इनकम में से अगर हम पर्सनल डायरेक्ट टैक्स और फीस और फाइन्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। गॉट इट? समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। बाकी यहाँ पर पूरा देखोगे आप लोग का नेक्स्ट पेज में पूरा डिफरेंस बिटवीन है, तो डिफरेंस बिटवीन को आप लोग अच्छे से रीड कर लोगे। मैम डिफरेंस पर्सनल बिटवीन, हाँ डायरेक्ट बोलो। टैक्स कैसे, मैडम पर्सनल डायरेक्शन टैक्स जो कैसे पता चलेगा? पर्सनल डायरेक्शन कहाँ लिखा हुआ, तो डिस्पोजल लिखा हुआ है। ये सर लोग को पता कैसे चलेगा? पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो रहेगा आपको निकालना होगा आपके अगर मान के चलो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे पीछे मैंने अभी क्या पढ़ा है, प्राइवेट इनकम के बारे में पढ़ाया और पर्सनल इनकम के बारे में पढ़ाया। अब क्वेश्चन में यस आपको मैम। दिया हुआ है कि आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये यस मैम। फॉर्मूला को पुट करना है, पर्सनल इनकम से माइनस करना पड़ेगा पर्सनल डायरेक्ट टैक्स और फीस और फाइन्स, ये सारा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। बस ये यस फॉर्मूला मैम। को पुट करके जो है उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि जो पैसा, जो इनकम हमने यूज कर लिया है, तो वो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। ओके। यस मैम। यस मैम। नाउ नेक्स्ट है आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन जो है चालू हो जाएगा सॉल्व कराने के लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। नेशनल देखो, जितना भी फॉर्मूला जब तक अपन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा समझ में आप लोग को आने में दिक्कत होगा। तो लेट मी फिनिश, पहले थियोरी को अपन फिनिश कर लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग ध्यान रखना जो मैंने पढ़ाया है। समझ में आया? जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो थियोरी करा रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखना। जब प्रैक्टिकल कराऊंगी तो आप लोग को ये फॉर्मूला वगैरह सब लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, देन जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, उसके बाद फिर आपका प्राइवेट इनकम किस तरीके से निकालते हैं, पर्सनल इनकम किस तरीके से निकालते हैं, ये सारा चीज आपको क्वेश्चन के थ्रू निकालेंगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं अभी आज आपको पढ़ा रही हूँ। नाउ
नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अभी तो सिर्फ हमने डिस्पोजल इनकम पढ़ा। डिस्पोजल इनकम हर एक व्यक्ति का, हर एक लोगों का डिस्पोजल इनकम, इंडिविजुअली लोगों का हम लोग ने ये रीड किया। अभी यहाँ पे नेशनल बात हो रहा है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है डिस्पोजल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो पहला है आपका, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू द अमाउंट और इनकम विच इज अवेलेबल टू होल ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, होल ऑफ इकोनॉमिक का जो है ये एक डिस्पोजल, नेशनल डिस्पोजल इनकम अमाउंट जो रहता है वो पूरे होल इकोनॉमिक का होता है। जैसे गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, इन ये तीनों के तीनों इसमें आते हैं। जैसे गवर्नमेंट का पैसा है ना, हाउस होल्ड का पैसा और प्राइवेट एंटरप्राइज का पैसा। फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोजल, स्पेंडिंग मतलब मैंने खर्च किए, चाहे गवर्नमेंट के पीछे मैंने खर्च किए, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो मैंने टैक्स वगैरह पे किए। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब जैसे कि मैंने कुछ, जितने भी इनकम्स होते हैं हम हाउस होल्ड में तो लगाते हैं ना। आपके पापा अगर कोई पापा है, भैया है, जो भी पैसा कमा के लेके आते हैं, थोड़ी ना उसको जमा करके अलमारी में रख देते हैं। उनका कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, जैसे कपड़े हो गए, देन राशन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, देन आफ्टर आपका जो भी है, शादी का टाइम है तो कपड़े और ज्यादा खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। तो हम उसको क्या कर, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, खरीद रहे हैं, उसके उसके जगह पे हम, उस पैसे के जगह पे हम कोई सामान लेके आ रहे हैं, है ना, तो उस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द सम ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको अपन किस तरीके से, नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उस पर इंक्लूड रहता है। प्लस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उस एमआरपी में फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। साथ में नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कि उस कंपनी से जो है बाहर में भी जा रहा है, उसका जो गुड्स है वो बाहर में भी जा रहा है, तो उसका परसेंटेज ऑफ गुड्स जो है वो भी इंक्लूड हो रहा है। द नेट करेंट फ्रॉम द अब्रॉड विच इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, कुछ ऐसे करेंट जो है नेट करेंट है जो कि अब्रॉड में स्पेंड कर रहे हैं, अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, स्पेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे दूसरे कंट्री में जो है स्पेंड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेट किया गया, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहला है एड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थिंग्स है। ओके, नाउ कैपिटल पर कैपिटा इनकम, देखो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर एक लोगों का इनकम कितना है, हर इंडिविजुअल इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना है ये पूछ रहा है। पर कैपिटा इज एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, हर एक अलग अलग नॉर्मल जो रेसिडेंट रहते हैं कंट्री में, हर एक पर्टिकुलर ईयर में जो इसको किया जाता है। और देखो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हर एक हेड, हेड मतलब सर, है ना, हम सर को छू छू के ना बोलते, गिनते हैं 1 2 3 4 करके। तो उसी तरीके से हर एक लोगों का इनकम कितना है ये हम जानकारी जानते हैं। तो इसके लिए हमको जो है निकालना पड़ेगा पर हेड के लिए कि जितना भी हमारा टोटल नेशनल इनकम हो रहा है और हमारा टोटल पॉपुलेशन अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमको पता चल जाएगा। ओके, समझ में आया? देखो यहाँ पर लिखा भी, एक तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि टोटल हमारा जो नेशनल इनकम है कंट्री को वो 15 करोड़ है। ठीक है, सॉरी 15 लाख करोड़ है, 15 लाख करोड़ का नेशनल इनकम है और हमारा पॉपुलेशन कितना है, एंड द पॉपुलेशन इज 100 करोड़, और हमारा पॉपुलेशन 100 करोड़ है। तो हम ये 15 लाख करोड़ के साथ 100 करोड़ को अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बच रहा है 15,000। तो 15,000 जो है पर कैपिटा मतलब लोग कमाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग जो है थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, मतलब कोई 6,000 कोई 7,000, जरूरी नहीं कि सब जो है 15,000 ही कमा रहे हैं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं उसको ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या स्टूडेंट्स?
थोड़ा सा मैम। अच्छा ठीक है, इसको अपन कल रिपीट करेंगे और एक बार, ठीक है। मैं कल डिस्पोजल इनकम से फिर एक और बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है। या फिर कल देखो, यस। सुनो 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 सुनो, देखो अभी क्या है ना, कल आप लोग का क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन होगा, है ना, 12th वाले लोग आप लोग आओगे कल क्लास, स्कूल क्लास में। तो टाइमली, तो एक तो टाइमली प्रेजेंट हो जाना सब लोग, जिन लोग ऑनलाइन में लेते हो। तो कल ना मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी, एक दो क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे रहेगा ना, मतलब फिर अल्टरनेट में फिर अपन का थियरी वाला होगा, तब मैं इसको इसको पढ़ाऊंगी, मतलब परसों पढ़ाऊंगी इसको मैं, ठीक है। यस मैम। कल जो है, हाँ कल जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और परसों जो है मैं इसको फिर से और एक बार रिपीट करूंगी, डिस्पोजल इनकम से फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। यस यस मैम। मैम। ओके। हाँ, क्योंकि आज मेरे को भी ऐसा लग रहा है तुम लोग के दिमाग में कुछ ज्यादा घुस जा रहा है, ठीक है। यस। हाँ हाँ, मैं कल प्रैक्टिकल करा दूंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 बहुत सिंपल सिंपल है, जितना बन सके बना देंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओके नाउ क्लास इज ओवर। ओके थैंक यू मैम, मैम। थैंक और कोई क्लास है क्या आप लोग का? नहीं, अभी तो इंग्लिश वाला क्लास नहीं बचा है। मैम इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा, हिंदी। इंग्लिश वाला क्लास अभी आपका बचा हुआ है।